आपके लिए और खास तौर से सरकारी कर्मचारी जो हैं उनके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर। छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही दूसरे राज्यों की सरकारों पर भी इसे लागू करने की टेंशन बढ़ गई है। अब सवाल यह उठता है कि पेंशन का खर्च सरकारें उठाएं तो उठाए कैसे, क्योंकि 2004 में जब ये ओल्ड पेंशन स्कीम को हटा के न्यू पेंशन स्कीम आई थी तो उसके पीछे सबसे बड़ी दलील यही थी कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो पेंशन के बोझ से सरकार को मुक्ति मिलना अवश्यंभावी है। लेकिन अब और तब से लेकर अब तक सरकारी कर्मचारी इस बात की डिमांड करते रहे कि हमको भैया पुरानी पेंशन स्कीम ही दीजिए। अब 2 राज्यों में लागू हो गई, बाकी राज्यों में भी तैयारी है, लेकिन जो सरकार पर जो बोझ पड़ेगा ना वो कितना पड़ेगा और वो कितना बड़ा होगा, इसको जरा देख लीजिए, समझ लीजिए, दोनों स्कीम्स को भी समझ लीजिए। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी है, जिसका लाभ अब सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा, यानी इस महीने सैलरी बढ़कर मिलेगी। इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू की थी। इन 2 राज्यों में पुरानी पेंशन लागू होने के बाद अब दूसरे राज्य सरकारों पर भी इस स्कीम को लागू करने के लिए दबाव बढ़ गया है, क्योंकि कई राज्यों के कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले समझिए कि नई पेंशन पॉलिसी क्या है और पुरानी पेंशन स्कीम क्या थी। 1 अप्रैल 2004 में पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर नई पेंशन स्कीम लागू की गई। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी। वहीं नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी की सैलरी से 10% की कटौती की जाती है। साथ ही 14% हिस्सा सरकार मिलाती है। पुरानी पेंशन योजना में रिटायर्ड कर्मचारियों को सरकारी कोष से पेंशन का भुगतान किया जाता था। वहीं नई पेंशन योजना शेयर बाजार आधारित है और इसका भुगतान बाजार पर निर्भर करता है। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा मिलती थी, लेकिन नई स्कीम में जीपीएफ की सुविधा नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय की सैलरी की करीब आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती थी, जबकि नई पेंशन स्कीम में निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। यही वजह है कि नई पेंशन स्कीम के लागू होने के बाद से ही तमाम राज्यों के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग कर रहे थे और हर चुनाव में ये मुद्दा कर्मचारियों के बड़े मुद्दों में से होता है। अब छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान के साथ ही कई दूसरे राज्यों ने भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की तैयारी कर ली है, खासकर गैर बीजेपी सरकारों वाले राज्य। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राज्य पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने के लिए राज्यों पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ को सह पाएंगे। दरअसल मोटा अनुमान यह है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने पर राज्यों पर करीब 20% तक खर्चा और बढ़ जाएगा, जबकि तमाम राज्यों पर नई पेंशन व्यवस्था लागू होने के बाद भी पेंशन का बोझ पहले से ही बहुत बड़ा है। मसलन राजस्थान में कुल टैक्स से होने वाली आमदनी का 30% पेंशन में ही चला जाता है। पुरानी स्कीम बहाल होते ही इसमें 20% खर्च और जुड़ जाएगा। इसी तरह केरल में कुल टैक्स कमाई का 46% हिस्सा पहले ही पेंशन देने में चला जाता है। कुल मिलाकर कर्मचारियों के हित और राज्यों की वित्तीय स्थिति, इन दोनों पहलुओं पर बारीकी से गौर कर संतुलित पेंशन नीति लाना अब सरकारों की नई चुनौती बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।